हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को। इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से, और 1971 से लेकर आज तक 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। इसके साथ ही 1 फरवरी है, उसको इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसका स्थापना दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश का जो हाइफा पोर्ट है उसका अधिग्रहण किया है? तो ये हाइफा पोर्ट है, यह है इजराइल का, और इसका अधिग्रहण किया है हाल ही में अडानी ग्रुप ने। तो अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है हाइफा पोर्ट का, और ये पोर्ट है इजराइल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इजराइल। इजराइल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूसेकम, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं इशाक हर्जोग, और इजराइल की संसद है उसका नाम है नेसेट। इसके साथ ही यूएई और इजराइल हैं, इन दोनों ने मुक्त व्यापार जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया है यूएई और इजराइल ने। इजराइल की नई नौसेना वायु प्रणाली है सीडोम, इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। इशाक हर्जोग हैं, वो बने हैं नए राष्ट्रपति इजराइल के। ओफेक 16 है, इस नाम की स्पाई सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। ये ओफेक 16 है, ये एक स्पाई सैटेलाइट है, और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इजराइल ने ही जलवायु जो परिवर्तन है उसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया गया है। यानी इजराइल है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है जलवायु परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर सब कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है एच धर्मराजन ने। तो एच धर्मराजन हैं, उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग है बंगाल के, उसके रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एच धर्मराजन। इसके साथ ही असम के नए डीजीपी हैं, वो बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर है, उसके सीईओ बने हैं माधवेंद्र सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नरेश लालवानी हैं, उनको टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ शर्मा को। रत्न एवं आभूषण जो परिषद है उसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है संजय मेहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग और बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ भारत टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत है, उसने अमेरिका के साथ टास्क फोर्स है उसको बनाने पर सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। भारत और अमेरिका की प्रमुख एक्सरसाइज हैं कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। इसके साथ ही अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अगले अध्यक्ष के रूप में केविन जो मैकार्थी हैं उनको चुना गया है। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खी हैं, उनके लिए दुनिया का पहला टीका है उसको मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका में समलैंगिक विवाह हैं उनको लीगल कर दिया गया है। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग जो लिस्ट है उससे हटाया है। अरुणा मिल्लर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने भारत की पहली कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो मॉर्गन स्टैनली हैं, उसने भारत के लिए कंट्री हेड के लिए नियुक्त किया है
अरुण कोहली को। तो मॉर्गन स्टैनली के भारत में नए कंट्री हेड हैं अरुण कोहली। इसके साथ ही भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन जो नेगी हैं उनको नियुक्त किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं वो बनी है शिवा चौहान। और पंकज मोहन हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना है उसकी पश्चिमी कमान संभाली है पंकज मोहन ने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। MOIL है उसके अध्यक्ष और सह प्रबंध निर्देशक का पदभार है वो ग्रहण किया है अजीत सक्सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है वो शुरू हुआ है मंदसौर में, और ये मंदसौर है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है वहाँ पर एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है उसकी शुरुआत की गई है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। CM यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है? तो लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में शुरू। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। CM है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है उसको फसई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट है उनको मनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण कार्यक्रम 2023 है इसकी शुरुआत की गई है? तो भारत भ्रमण कार्यक्रम है 2023 का, इस पहल की शुरुआत की है जी किशन रेड्डी ने। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने ही नई दिल्ली में भारत भ्रमण कार्यक्रम है 2023 इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसके थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है भारत को। तो भारत है इसको आमंत्रित किया गया है मैड्रिड पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक GST है उसका कलेक्शन हुआ है? तो सर्वाधिक GST है इसका कलेक्शन RBI की रिपोर्ट के अनुसार हुआ है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई। CM यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर हैं उनकी स्थापना करेगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने N चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके प्रमुख हैं N चंद्रशेखरन। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र, यानी कोरोना के बाद के काल में सर्वाधिक कंपनियां हैं उनकी स्थापना हुई है महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 फरवरी 2023 के।